आपने स्कैम 1992 की वेब सीरीज में देखा होगा कि हर्षद मेहता के टाइम पे लोग फ्लोर पर आके ट्रेड करते थे, पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता था जब स्टॉक्स को खरीदना होता था या बेचना होता था। पर 1996 के बाद एनएसई ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गेम बदल दी जब उसने इंट्रोड्यूस किया डीमैट को। अब डीमैट का मतलब होता है डीमेटलाइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है डीमेटलाइजेशन की। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तो आपको पेपर वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में लोगों के पास एक्चुअल में तिजोरियों में शेयर्स पड़े होते थे पेपर के फॉर्म में, मतलब लोगों के पास पेपर पड़े होते थे और वो शेयर्स होते थे, उसकी कीमत होती थी, उसके पैसे होते थे। आपने सुना होगा किसी की तिजोरी में भाई बहुत पुराने शेयर्स निकले और आज की डेट में वो लाखों करोड़ों के हैं, बट वो पेपर संभालना कितना मुश्किल है। उसे आसान कर दिया गया जब डीमैट फॉर्म लाया गया, मतलब सब कुछ ऑनलाइन होगा, डिपॉजिटरीज के थ्रू होगा। डिपॉजिटरी मतलब क्या होता है कि आप जब शेयर्स खरीदते हो, आपने सुना होगा कि ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, बट ब्रोकर सिर्फ एक मीडियम, एक चैनल है। आपके शेयर्स डिपॉजिटरी पे जाकर जमा होते हैं और इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरीज हैं, CDSL और NSDL। तो आपके जो शेयर्स आप खरीदते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, एक तरीके से आप मान लीजिए तिजोरी में पड़े। तो जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो इसके साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप खुल जाता है। मतलब आपके जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट के अंदर आपको दिखते हैं और डीमैट अकाउंट के साथ जो ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, आप ट्रेड भी कर सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत क्यों है, इसमें चार्जेस क्या लगते हैं, आपको डीमैट अकाउंट कौन सा खुलवाना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी, आपको सीक्रेट्स भी पता लगेंगे कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए और आपके लिए क्या सही है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अब जब आपको ये समझ आ गया कि भैया डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, अगर हम बिना पेपर वर्क के स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ETF में या फिर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत तो है। पर अब सवाल आता है कि भैया किस ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया जाए। अभी ब्रोकर में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पहले मैं आपको टाइप्स बताऊंगा। टाइप का मतलब क्या है, जब हम ब्रोकर की बात करते हैं तो बेसिकली आपको 3 तरीके के ब्रोकर दिख जाएंगे। एक आपको देखेंगे डिस्काउंट ब्रोकर। अब ये डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। अब ये फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं, एंड इसके बाद आते हैं आपके बैंक्स। बैंक्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, एज अ ब्रोकर ही बन जाते हैं बैंक्स भी, कि आप भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक्स के साथ। अब डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खुलवाएं, फुल सर्विस ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाएं या बैंक के साथ अकाउंट खुलवाएं, अभी आपको सब कुछ समझ आएगा। देखिए बैंक से शुरू करते हैं। आप आज की डेट में बैंक्स में जाएंगे तो जनरली होता क्या है, बैंक वाले बोलेंगे कि डीमैट अकाउंट खुलवा लो हमारे साथ, तो वो आपको सबसे पहले बोलेंगे जी आपका एक सेविंग अकाउंट जो है वो खुल जाएगा, सेविंग अकाउंट के साथ आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और आपका डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की क्यों जरूरत है। अब सेविंग अकाउंट आप में से ज्यादातर लोगों के पास है, पर बैंक्स कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो आप कंसीडर कर भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। क्यों अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट जब आपके पास ऑलरेडी है तो आप अपना जो डीमैट अकाउंट किसी और ब्रोकर के साथ खुलवाएंगे तो उसमें आप बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट को। पैसे डालने हैं या निकालने हैं बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप अपना जो बैंक है सेविंग अकाउंट उसे कनेक्ट कर देंगे अपने डीमैट अकाउंट से। अब डिस्काउंट और फुल सर्विस को समझते हैं। आप फुल सर्विस की बात करते हैं। फुल सर्विस में आपको 3 चीजें जनरली मिलती हैं। एक मिलता है आपको RM का मतलब होता है रिलेशनशिप मैनेजर। आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है ट्रेड करने में या इन्वेस्टमेंट करने में, तो ये इंसान आपकी हेल्प करता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका ऑल्टरनेट क्या है, बट अभी आप सुनिए। दूसरा आपको फैसिलिटी मिलती है कॉल एंड ट्रेड की। कॉल एंड ट्रेड का मतलब होता है कि कॉल करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। पर क्या हमें सच में इसकी जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन इतना आसान हो गया शेयर्स को खरीदना या बेचना, किसी को कॉल एंड ट्रेड की आज की डेट में जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी चीज यहां पर होती है कि आपको यहां पे टिप्स और रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड होती हैं कभी कभी, जो कि बहुत जर्नल टिप्स होती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, बहुत पैसा कमा के दे देंगी, थोड़ा सा सेफ चलते हैं फुल सर्विस ब्रोकर भी। तो ये टिप्स एंड आपको रिकमेंडेशंस भी कभी कभी प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ अ चॉइस कि आपको फुल सर्विस की ज़रूरत है या नहीं है। अब आ जाते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, इसे समझते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स डेफिनेटली आपको ये तीनों ही चीज़ें नहीं देते,
बट अब आप कहोगे कि यार आरएम की जरूरत तो पड़ सकती है, कभी कोई इशू आ गया। तो डिस्काउंट ब्रोकर के पास भैया कस्टमर सपोर्ट की पूरी टीम होती है। तो अगर आपको कभी भी कोई इशू आ रहा है तो आप कस्टमर सपोर्ट पे भी कॉल कर सकते हो। तो आरएम के चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, कॉल एंड ट्रेड की जरूरत नहीं है, बहुत सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया सब कुछ। तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है आपके डीमेट अकाउंट पे तो कॉल एंड ट्रेड की जरूरत नहीं है। एंड टिप्स एंड रिकमेंडेशन, वेल इट इज अ चॉइस। मैं बोलता हूँ कि आपको टिप्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। टिप्स बड़ी जनरल टिप्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया टिप्स हैं कि भैया 100 रुपये लगाए और 1000 रुपये बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बड़ा सेफ चलते हैं। तो आप ये खुद से भी देख सकते हो कि आपको जनरली कहां पर ट्रेड करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है। सो यूज योर ओन ब्रेन, दैट इज माय एडवाइस, बाकी आपकी चॉइस है। तो ये हो गए डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर और बैंक्स के अंदर एक बेसिक कंपैरिजन। अब इसके अलावा आपको ना कुछ चीजें समझनी है, आप डिसाइड कर सकते हो डेफिनेटली, बट सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग के ही चार्जेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स भी आपको फ्री में अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, पैसा लेते हैं, हर आदमी को पैसा चाहिए। तो फुल सर्विस एंड बैंक्स डेफिनेटली ज़्यादा पैसा लेते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स कम पैसा लेते हैं। बट देयर आर सम ब्रोकर्स जो जीरो चार्ज करते हैं अकाउंट ओपनिंग का। तो सबसे पहले हमारा फैक्टर है यार, पैसे ना लगे ना, अकाउंट खुलवाना है तो पैसे नहीं लगने चाहिए। एक सबसे बड़ी कमाई होती है ब्रोकर्स की जो होती है AMC। ज़्यादातर लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, बट AMC का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप कहीं अकाउंट खुलवा रहे हैं तो भैया ये भी जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, आपने चलो अकाउंट खुलवा लिया, कई लोग होते हैं भैया नहीं रेगुलर ट्रेड करते, कभी कर लिया कभी नहीं किया, तो वो AMC क्यों दे बहुत ज़्यादा? मैं कहता हूँ जीरो दो ना। तो ये कैसे दे सकते हो, विल टॉक अबाउट दैट। तीसरी चीज़ आ जाती है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज डेफिनेटली सबसे कम होती है डिस्काउंट ब्रोकर्स की। तो जब डिस्काउंट ब्रोकर्स की सबसे कम ब्रोकरेज है तो आप अगर ब्रोकरेज को कंसीडर करते हो, क्योंकि अगर आप आज शुरुआत कर रहे हो या हो सकता है ट्रेड करते हो लगातार, आप अगर अपना PNL निकालोगे तो आप देखोगे उसके अंदर आपने बहुत सारे चार्जेस ब्रोकरेज के नाम पर दिए होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो यू कैन गो अहेड, जो आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, या फिर आप कहीं भी अकाउंट खुलवा लीजिए। बट अगर आपको ब्रोकरेज मैटर करती है यार, हमारे जो चार्जेस हैं ज़्यादा ना लगे, तो आप डेफिनेटली डिस्काउंट ब्रोकर्स को चूज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अब ये मैंने आपको बेसिक 3 चीज़ें बताई हैं। अब अगर आपको ये 3 चीज़ें समझ आ रही हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे आप कह सकते हो ब्रोकर्स हैं। अब अगर आप कहते हो डिस्काउंट ब्रोकर मुझे चाहिए, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। आपके सामने अपस्टॉक्स है, आपके सामने 5 पैसा है, आपके सामने पेटीएम मनी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप खुलवा सकते हैं। बट अब एक डिस्काउंट ब्रोकर का मैं नाम लेता हूँ, जिसका नाम है अपस्टॉक्स फॉर एग्जाम्पल। तो क्या अपस्टॉक्स अभी आपसे कोई चार्ज ले रहा है अकाउंट ओपनिंग के? द आंसर इज नो, नहीं ले रहा। तो पहला हमारा ये क्राइटेरिया पास हो गया, डिस्काउंट ब्रोकर है तो आपको समझ आई गया। दूसरी चीज, क्या AMC ले रहा है? लाइफ टाइम के लिए आज की डेट में वो आपसे AMC चार्ज नहीं कर रहा है, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, अकाउंट भी फ्री में खुल रहा है, सालाना भी कोई चार्ज नहीं है। तीसरी चीज, जो ये ब्रोकर है ये किस टाइप का ब्रोकर है? भैया ये डिस्काउंट ब्रोकर है, मतलब सस्ते में काम हो जाएगा। 20 रुपये आपका मैक्सिमम साइड पे आपका ब्रोकरेज लग रहा है, आप खरीदें या बेचें, आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आपका बाइंग और सेलिंग ऑर्डर जो है मैक्सिमम 20 रुपीज़ में एग्जीक्यूट हो जाता है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया मैक्सिमम, क्योंकि लोअर साइड पे आप इंटरनेट पे लिखेंगे अपस्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर तो आपके सामने आ जाएगा। आप सबसे पहले अपनी स्टेट चूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट के हिसाब से थोड़े से टैक्स वेरी करते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र का ऑप्शन है, यहाँ पे गुजरात का है, दिल्ली चूज कर लेते हैं। अब अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या टैक्स लगने वाला है और क्या चार्जेस लगने वाले हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब मान लीजिए हम इंटरडे ऑर्डर प्लेस करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि हमने एक ही क्वांटिटी ली और हमने 10,000 की क्वांटिटी ली, 11,000 में बेच दी। तो आपको ऐसा लगता है कि 10,000 का खरीदा, 11,000 का बेच दिया तो 1,000 का प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज लग गई आपकी 10.50 की, 6.13 के अदर चार्जेस हैं। तो जो आपका नेट PNL होगा, मतलब आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 983 रुपीज़ आएगा। और ये डिस्काउंट ब्रोकर है इसलिए बहुत कम है, क्योंकि जो आपके फुल सर्विस ब्रोकर्स है, इनफैक्ट अगर मैं और ब्रोकर्स की बात करूं, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत मिनिमम डिफरेंस है। अगर आपने 1,000 रुपये का ट्रेड किया, तो मान लीजिए 1,000 रुपये का कुछ आपने ट्रेड किया, 1,000 का खरीदा, 1100 का बेचा, तो आपको सिर्फ 1 रुपये की ब्रोकरेज लग रही है, 0.6 पैसा, मतलब हम ये 60 पैसे का आपको अदर चार्जेस लगे, तो आपका जो नेट PNL होगा 98.34 होगा, ये आपके सामने आ जाएगा। सो शो चार्ज ब्रेकअप कर दोगे तो सारा चार्ज ब्रेकअप आ जाएगा। सो इस तरीके से आप सब कुछ देख सकते हैं कि क्या चार्जेस लग रहे हैं, बड़ा ईजी है।
अब अपस्टॉक्स पे अकाउंट आप किस तरीके से खुलवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे, बड़ा सिंपल स्टेप है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप जाके आज ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं बहुत सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप्स क्या है। हियर वी गो। वेल, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है अपस्टॉक्स का, उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिस पर आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जो आप यहां पर डाल देंगे एंड साइन अप पे क्लिक कर देंगे। आप जो ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा, बिकॉज आपको फ्यूचर पे भी इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको ओटीपीज आएंगे। कभी भी पासवर्ड रीसेट करना है या भूल जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालना चाहिए। अब आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अपने मेल पर जो आपके पास ओटीपी आया है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके पास जो मेल पर ओटीपी आया है वो कभी कभी इनबॉक्स पे नहीं दिखता, तो आप अपने स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको रेडी रखना है अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। आप सबसे पहले अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपने अपना पैन नंबर एंटर किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सो बहुत इजी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना चूज कर सकते हैं जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है। आपके पैन कार्ड पे आपके फादर का जो नेम है एग्जैक्टली वो सेम लिखिएगा। उसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, उस पर नो रखिएगा एंड आपकी जो कंट्री है वो इंडिया है, उस पर यस कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी अपस्टॉक्स का ऑफर होगा, जैसे कि कभी फ्री स्टॉक का ऑफर होता है, कुछ और भी ऑफर्स होते हैं, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आई वांट अ फ्री स्टॉक पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं जो कि आप बहुत इजीली यहाँ पे साइन कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अगर साइन ठीक नहीं हुए तो इरेज ऑल करके दोबारा भी अपने साइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने डिजिटल लॉकर को अपस्टॉक से कनेक्ट करना है। डिजी लॉकर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना होता है। यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड लिंक्ड होगा जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल पर आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपस्टॉक डिजी लॉकर का इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, आप सिंपली अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आप कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप का वेबकैम ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक फोटो क्लिक होगी। यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट हो और वाइट बैकग्राउंड में आपका फेस क्लियरली दिखे, पूरे बॉक्स के अंदर क्लियर दिखना चाहिए। और अगर बॉक्स के अंदर आपका फेस 70% से ज़्यादा दिखता है तो एप्लीकेशन के एक बार में अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कभी कभी फेस क्लियर नहीं दिखता तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने सनग्लासेस पहन रखे हैं, ग्लासेस पहन रखे हैं, अगर आपने कोई हैट लगा रखी है, तो आप इन सारी एसेसरीज को हटा के ही अपनी फ़ोटो क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। अब बैंक डिटेल्स क्यों डालनी है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस बैंक अकाउंट से आप रेगुलरली ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, आप पैसे ऐड करने के लिए जिस अकाउंट में आपको पैसे वापस चाहिए होंगे जब आप स्टॉक्स को बेच देंगे, आप अपना अकाउंट नंबर बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, उसके बाद IFSC कोड लिखेंगे, आप उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। आपको ये सारी डिटेल्स आपकी चेकबुक पे भी मिल जाएगी, तो अपने चेक पे देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स एक बार में दिख जाएंगी। ये बैंक अकाउंट स्पेसिफिकली आप ही का होना चाहिए, मतलब जो पैन कार्ड पे आपका नेम है, आधार कार्ड पे नेम है, बैंक अकाउंट भी उसी नेम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और का अकाउंट डाल देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। लास्ट में आप देखेंगे अकाउंट टाइप है सेविंग। अगर आपका अकाउंट है तो सेविंग पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लिमिटेड टाइम ऑफर मिल रहा है, कि साइन अप फ्री में हो रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपसे चार्ज लिए जा रहे हो। अगर चार्ज लेगा अपस्टॉक्स तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अभी आपको देखा कि फ्री स्टॉक मिल रहा है, तो कोई ना कोई ऑफर ले आता है अपस्टॉक्स, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा या अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको मिल जाएगा। सो अभी फ्री में है, तुरंत अपना अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आपको यहाँ पे ब्रोकरेज क्रेडिट भी मिल रहा है 1000 रुपये का, और आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर नहीं होगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। फाइनली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट्स को भी एक्टिवेट कराना चाहते हैं। इन्हें आप करवा सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना है।
अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप आई विल डू इट लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 10,000 रुपये हो। कुछ लोग क्लोजिंग बैलेंस को कम रखते हैं या कम दिखाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो 10,000 मिनिमम आपके अकाउंट बैलेंस में दिखना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी सैलरी स्लिप्स भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप इन सेगमेंट्स को एक्टिवेट कराना चाहते हैं। सो अभी के लिए हम आई विल डू इट लेटर कर देते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे आसान ऑप्शन होता है बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करना। आप अपनी नेट बैंकिंग पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को पीडीएफ फॉर्म में, और मैंने आपको बताया 10,000 रुपये बैलेंस आप रखिएगा, दिखाइएगा, तो एक्टिवेट एक ही बार में हो जाएगा, कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि कई सारे लोग इस स्टेप को कंप्लीट नहीं करते तो डीमैट अकाउंट आपका एक्टिवेट ही नहीं होता, और वो है ई साइन। ई साइन के लिए सिंपली आपको आधार कार्ड पे जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होता है। तो आप सिंपली ई साइन नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ई साइन का जो गेटवे दिख रहा है वो दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है टर्म्स ऑफ सर्विस को एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी को आप जैसे ही वेरीफाई कर देंगे आप देखेंगे यहाँ पे कि आप अपनी साइन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड दैट इज इट, यू आर डन। आपने सक्सेसफुली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है। अब आपकी जो एप्लीकेशन है रिव्यू के लिए चली गई है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही 72 आवर्स के अंदर ही आपके पास ईमेल पर यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। आप उसके बाद अपस्टॉक्स की ऐप पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से आप अपस्टॉक्स पे सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो आज ही आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए। क्यों, इसकी जरूरत क्यों है, फाइनल जो आपको समझने वाली बात है। देखिए, जब हम पैसा कमाते हैं तो एक अच्छी आदत होती है सेव करने की, बट जब आप पैसे को सेव करते हैं तो सेव करने पे, सेविंग करने पे वो पैसा बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं होता। एक देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप सबको पता है कि भैया महंगाई हर दिन, हर साल, हर महीने बढ़ती रहती है। तो ये महंगाई बढ़ रही है तो पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो जब आप स्टॉक्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटीज में पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, तो ये चीजें लिमिटेड है, जिसकी वजह से आपका पैसा परचेसिंग पावर लूज करता है तो स्टॉक्स की कीमत बढ़ जाती है। आप स्टॉक्स के अंदर ना सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग आप सीख भी सकते हैं। हमने आपके लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है। आप जाके स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगी होगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बड़े बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पर बहुत सारे लोगों को ये बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। तो शेयर दिस वीडियो। अगर आपको प्यार देना है इस वीडियो को तो आप लाइक कर सकते हैं। आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा, नेक्स्ट टाइम हम आंसर करने की आपके सवालों को कोशिश करेंगे। फाइनली, अगर आपको अपना अकाउंट खुलवाना है एंड आप अपस्टॉक्स के अलावा और भी ब्रोकर्स को कंसीडर करना चाहते हो, आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बैंक के साथ खुलवाना चाहते हैं, मैं सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बट मैंने आपको प्रेफरेंस बताई है कि मेरी प्रेफरेंस अपस्टॉक्स है क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर है और जैसे मैंने बताया फ्री में अकाउंट खुल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए, हमेशा नहीं होता। सो अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकर है बट हमेशा फ्री नहीं होता, बट अभी फ्री है तो जाके अकाउंट खुलवा लीजिए। और एएमसी तो लाइफ टाइम नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। गो अहेड एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो डीमैट अकाउंट जो आप खोलते हैं इसमें एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है पैसे कमाने का, जो हो सकता है रेफर एंड अर्न के थ्रू। आप जब अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं उसके बाद आप लोगों को भी रेफर कर सकते हैं, अपना लिंक रेफर कर सकते हैं। और जैसे अपना लिंक रेफर कर देंगे, अगर कोई और अकाउंट खुलवाएगा तो अपस्टॉक्स पे हमने देखा कि अप टू 1200 रुपये तक भी लोगों ने कमाए हैं अपना अकाउंट खुलवा के। तो अपना अकाउंट खोलिए और देखिए कि लेटेस्ट ऑफर क्या चल रहा है। ऑफर बदलते रहते हैं, कभी 500 रुपये भी होता है, कभी 600 रुपये भी होता है, कभी 400 रुपये भी होता है एक अकाउंट को रेफर करने का। और आपको प्लस अगर इंसान ट्रेड करेगा तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। तो जो भी ऑफर्स है, जब आप अपना अकाउंट खोल लेंगे और रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। सो गो अहेड, अर्न, invest and grow your money. I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.